मंगल ग्रह को मजबूत करने के क्या कुछ उपाय हो सकते हैं, और यदि किसी व्यक्ति का मंगल पुष्ट नहीं है, बलवान नहीं है, तो उसे किस तरह की समस्याएं अपने जीवन में फेस करनी पड़ सकती हैं? देखिए, अगर आपका मंगल बलशाली है या बलहीन है, इस बात को देखना आपको पत्रिका से देखना होगा। अगर जन्म पत्रिका के अंदर बलशाली मंगल होगा तो आप एस्ट्रोलॉजर बताएगा, आप अपने हिसाब से नहीं देख सकते, या कुछ संकेत होते हैं। अगर आपकी पत्रिका नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास एक्यूरेट नहीं है, तो संकेतों के द्वारा आपको मंगल के बलहीन होने का पता चल जाएगा। जैसे आपको गुस्सा बहुत आता हो, तो समझ लीजिए कि आपका मंगल कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रहा है। आपके भाई और बहनों से नहीं बनती हो, तब भी आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपको मंगल डिस्टर्ब कर रहा है, मंगल खराब हो रहा है या है मंगल खराब। जो भी आप जमीन लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है आपका, पड़ोसी से झगड़ा हो जाना, अचानक से चोट लग जाना। अचानक से आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चोटें लगती हैं, आपको लगता है कि ये तो चोट के लिए बना है, और ब्लड भी निकलता है उसमें। मतलब गुम चोट नहीं लगती, मंगल वाले व्यक्ति को कभी भी गुम चोट नहीं लगेगी, उसका ब्लड निकलेगा ही निकलेगा। तो ऐसे संकेत हमें बिना पत्रिका के माध्यम से समझना चाहिए कि हमारा ये संकेत है, तो कहीं ना कहीं मंगल बलहीन होकर के विराजमान है। मंगल का उपाय, अचानक से एक्सीडेंट हो जाना, नई गाड़ी लेके आए और निकाली और एक्सीडेंट हो गया, नंबर भी नहीं लगा था उस पर, तो ये संकेत जो है ना मंगल के बलहीन होने के हो सकते हैं। अब उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले इस बात को ध्यान रखें कि जो मंगल का संबंधी उपाय है, जैसे छोटे भाई बहनों का कारक मंगल है, बड़े बहन भाइयों का कारक मंगल है। वैसे तो बृहस्पति बनता है बड़े भाई का कारक, लेकिन भाइयों का जो कारक है वो मंगल है। पराक्रम का कारक मंगल है, आपकी विल पावर का कारक मंगल है। तो हमें जो गुस्सा करना है वो कहाँ करना है? अपने भाइयों से बना के रखनी है। अगर आप अपने भाइयों से बना के रखेंगे तो निश्चित तौर पर मंगल को बल आरंभ हो जाएगा। मंगल धीरे धीरे बलशाली होता चला जाएगा। ये छोटा सा उपाय है, क्योंकि सबसे पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए उपाय करते समय कि जो उपाय हम कर रहे हैं, जैसे हम जिस घर में रहते हैं, हम वास्तु को दिखाते हैं, क्योंकि हम 70-80% वहीं पर अपना समय बिताते हैं। वास्तु कैसे असर करता है, और जिस घर में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, हम भाइयों के साथ रहते हैं, भाइयों के कारक मंगल हैं, तो ऐसे में अगर कोई लड़ाई झगड़ा भाइयों के साथ हो रहा हो तो उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम कीजिए, क्योंकि मंगल बता रहा है आपको कि भाई मैं खराब हूं और कहीं ना कहीं ये समस्या आपको दूंगा ही दूंगा। भाइयों के साथ संबंध अच्छे कीजिए। और ब्लड का कारक मंगल है, ऐसे व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई रहता है हमेशा। एक छोटा सा उपाय बहुत बढ़िया है कि कभी कभी अपने बार्बर को जब भी बाल कटाएं तो ये कोशिश करें उसको टिप के तौर पर कुछ पैसा अधिक दे करके आएं। और अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो मंगल का बेहतरीन उपाय यह है कि 2 साल में कम से कम आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। स्वास्थ्य सही रहना इसमें महत्वपूर्ण है। अगर ये उपाय आप करते हैं तो निश्चित तौर पर जमीन संबंधित समस्या आ रही हो, क्योंकि मंगल आज से खराब नहीं है, मैं आपसे पहले भी कहता आ रहा हूँ, या भाई से कोई मनमुटाव हो, चोट लगती हो आपको, एक उपाय और है कि हनुमान जी महाराज को आप मंगलवार और शनिवार प्रसाद चढ़ाना आरंभ कर दीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, तो निश्चित तौर पर मन में शांति भी आएगी और उग्रता आपकी कम अवश्य होगी।